जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग शब्द संक्षेप पे आधारित पहले प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट 25 प्रश्नों का सेट होगा, जिसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें शॉर्ट फॉर्म दिया रहता है, आपको उसका फुल फॉर्म बताना होता है। तो ऐसे ही जैसे नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, पैन का फुल फॉर्म क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, साफ्टा का फुल फॉर्म क्या है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके के जो प्रश्न बनते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास इसमें किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट कक्षा होगी, आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है बीपीओ का पूर्ण रूप क्या है, यानी आपको बीपीओ का फुल फॉर्म बताना है। ए कहता है बिजनेस प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग, बी कहता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सी कहता है भारत पेस्टिसाइड आउटलेट और डी कहता है भारत पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है बीपीओ का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है। जी हाँ बताएं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बिल्कुल सही उत्तर है। WLL का पूर्ण रूप है, यानी WLL का फुल फॉर्म आपको बताना है। ए कहता है वायरलेस इन लोकल लूप, बी कहता है वायरलेस लैंडलाइन, सी कहता है वॉकिंग लूप लाइन और डी कहता है वॉकिंग लैंड लाइन। WLL, पहले WLL का फ़ोन लगता था, आप जानते होंगे, तो आपको उसी के बारे में बताना है कि उसका फुल फॉर्म क्या है। हाँ, वायरलेस इन लोकल लूप, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कहता है IBA से क्या तात्पर्य है, यानी IBA का फुल फॉर्म क्या है। ए कहता है इंडियन ब्यूरोक्रेट्स एसोसिएशन, बी कहता है इंटरनेशनल बैंकिंग एजेंसी, सी कहता है इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन और डी कहता है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। आपको बताना है आईबीए का फुल फॉर्म क्या है, आईबीए से क्या तात्पर्य है। हाँ, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, आईबीए। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, नाबार्ड का नाम आपने कई बार सुना होगा, तो आपको बताना है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। ए कहता है नेशनल ब्यूरो ऑफ एरोनॉटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बी कहता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सी कहता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रीजनल डेवलपमेंट और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसमें से नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है। जी हाँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म है। एनसीसी का पूर्ण रूप क्या है, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। ए कहता है नेशनल क्रेडिट कॉरपोरेशन, बी कहता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, सी कहता है नेशनल कोस्टल कॉरपोरेशन और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका नेशनल कैडेट कॉर्प्स। आगे देखें, इंटरपोल से क्या तात्पर्य, इंटरपोल का नाम आपने सुना होगा, इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। ए कहता है इंटरनल पॉपुलेशन, बी कहता है इंटरवल पोलिंग, सी कहता है इंटरमीडिएट पोलिंग, डी कहता है इंटरनेशनल पुलिस। हाँ, इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस। इंटर से इंटरनेशनल है और पोल से पुलिस। कैस यानी CAS का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ भी आपको फुल फॉर्म ही बताना है। ए कहता है कंडीशनल एप्लॉयड सिस्टम, बी कहता है सेंट्रल अकाउंट्स सर्विस, सी कहता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम और डी कहता है कैश अकाउंट सर्विस। कैश का फुल फॉर्म क्या है। हाँ, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम कैश का पूर्ण रूप है। USSR का पूर्ण रूप है क्या है वो आपको बताना है। ए कहता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, बी कहता है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सी कहता है यूनियंस ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है USSR का फुल फॉर्म, तो वह यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। RPF का क्या अर्थ है, यानी इसका भी फुल फॉर्म आपको बताना है। ए कहता है रेलवे पुलिस फोर्स, बी कहता है रीजनल पुलिस फोर्स, सी कहता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स
और डी कहता है रिजर्व पुलिस फोर्स RPF। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, बिल्कुल ठीक है। आगे देखें, SMS का अर्थ क्या है? ए स्विफ्ट मेल सिस्टम, बी स्पीड मेल सर्विस, सी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। SMS तो आप भी भेजते रहे हैं, तो आप बताएं इसका अर्थ क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, SMS। वैट को विस्तृत रूप में क्या लिखा जाता है, यानी वैट का फुल फॉर्म आपको बताना है। ए कहता है वैल्यू एडेड टैक्स, बी कहता है वैल्यू एडिशनल टैक्स, सी कहता है वैल्यू एंड टैक्स और डी कहता है वैल्यू एडवांस टैक्स। आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। वैल्यू एडेड टैक्स, वैट का फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स। वो चर्चित शब्द है। सॉर्स को विस्तृत रूप में क्या लिखा जाता है? SARS को विस्तृत रूप में क्या लिखा जाता है? ए कहता है सीवियर अस्थमा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बी कहता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सी कहता है सीवियर एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, डी कहता है साउथ एशियन रिपब्लिकन सोसाइटी। आपको बताना है सॉर्स का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यह है सॉर्स का फुल फॉर्म। आगे देखें, कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का संदर्भ है, यानी रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैम से क्या आशय है? ए कहता है रीड एक्सेस मेमोरी, बी कहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी कहता है रैंडम एसेंट मेमोरी और डी कहता है रॉड ओनली मेमोरी। तो सही उत्तर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है रोम, ROM, उसका होता है रीड ओनली मेमोरी। ITDC का क्या तात्पर्य है? ए इंटरनेशनल टेक्निकल डेवलपमेंट कांग्रेस, बी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सी इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल और डी कहता है इंडियन टेक्निकल डेवलपमेंट काउंसिल। ITDC का क्या तात्पर्य है? जी हाँ, इसका फुल फॉर्म है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। सेबी से तात्पर्य है, सेबी का नाम आपने सुना ही होगा। आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या है। ए कहता है साइंस एंड एजुकेशनल बोर्ड ऑफ इंडिया, बी कहता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सी कहता है सोशल एक्टिविटी ब्यूरो ऑफ इंडिया और डी कहता है साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी से क्या तात्पर्य है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। UNCED से क्या तात्पर्य है? ए यूनाइटेड नेशंस काउंसिल फॉर यूरोपियन डेवलपमेंट, बी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, सी यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट और डी यूनाइटेड नेशंस काउंसिल फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। आपको बताना है इसमें से सही उत्तर क्या है। UNCED का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही उत्तर है ये। साफ्टा, SAFTA का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है? ए साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, बी कहता है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एजेंसी, सी कहता है सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एजेंसी और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो साफ्टा का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ए बिल्कुल ठीक उत्तर है। UGC का पूर्ण रूप क्या है? UGC का नाम आपने बार बार सुना होगा, तो UGC का फुल फॉर्म क्या है वो आपको बताना है। ए कहता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कंपनी, बी कहता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सी कहता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कॉरपोरेशन और डी कहता है अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। UGC का फुल फॉर्म आपको बताना है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका सही उत्तर है। WLL का क्या अर्थ है? ए वायरलेस इन लूप लाइन, बी विद इन लोकल लाइन, सी वायरलेस इन लोकल लूप और डी कहता है विदाउट लीवर लाइन।
तो आप बताएं, आपने पढ़ा है अभी भी थोड़ी देर पहले। वायरलेस इन लोकल लूप, यह है WLL का फुल फॉर्म। EPA का पूर्ण रूप है, EPA का फुल फॉर्म आपको बताना है। ए कहता है इन्वायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, बी कहता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एजेंसी, सी कहता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। EPA का फुल फॉर्म क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA का फुल फॉर्म है। बीट्स का अर्थ क्या है? BITS, बिट्स का अर्थ क्या है? ए बाइनरी डिजिट्स, बी बाइनरी टेक्स्ट इंटरचेंज सिस्टम, सी कहता है बाइनरी इंटरचेंज ट्रांजिट डिजिट और डी कहता है बाइनरी इंटरचेंज ट्रांसफर सिस्टम। आपको बताना है बिट्स का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है बाइनरी डिजिट्स। क्या होता है? बाइनरी डिजिट्स। ध्यान से देख लीजिएगा, पूछा जाता है कई बार। IRA से अभिप्राय क्या है? IRA का फुल फॉर्म आपको बताना है। ए कहता है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, बी कहता है इंशू रिपब्लिकन आर्मी, सी कहता है इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन आर्मी और डी कहता है आयरिश रिपब्लिकन एसोसिएशन। IRA, इसका अर्थ होता है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ए बिल्कुल ठीक उत्तर है इसका। रेडियो में SW से क्या तात्पर्य है? आपने देखा होगा, आप रेडियो देखेंगे तो उसमें जब फ्रीक्वेंसी को मैच कराते हैं तो वहाँ पे SW लिखा होता है। SW का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। ए कहता है शॉर्ट वेव, बी कहता है साउंड वेव, सी कहता है शोलोक्सी वेव और डी कहता है स्लिम वेव। यहाँ उसका मतलब होता है शॉर्ट वेव। SW का मतलब होता है शॉर्ट वेव। पैन से क्या अभिप्राय है? PAN, पैन से क्या अभिप्राय है? पैन का फुल फॉर्म आपको बताना है। पैन कार्ड आप नाम बार बार लेते हैं, बताएं। ए कहता है परमानेंट अकाउंट नंबर, बी कहता है पेटेंट एलोकेशन नंबर, सी कहता है पर्सनल अकाउंट नंबर और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका क्या है? हाँ, परमानेंट अकाउंट नंबर, यह है पैन का फुल फॉर्म। आगे देखें। रेडियो संचरण में FM से क्या आशय है? जैसे आपने SW देखा वैसे ही FM भी आपने नाम सुना होगा रेडियो में। तो उसका आपको फुल फॉर्म बताना है। ए कहता है फैन मॉड्यूलेशन, बी कहता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सी कहता है फर्मी मेथड और डी कहता है फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन। आपको FM का फुल फॉर्म बताना है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बिल्कुल सही उत्तर है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से ये छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।